गोड्डा जिला से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर निशिकांत दुबे ने गोड्डा जिले को विकास के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। नाम तो दिया जा रहा है इसे विकास का, या फिर उद्योग का नाम दिया जा रहा है कि गोड्डा जिला में विकास होगा। वहां पे 215 लोगों को 215 गांवों को वहां से हटाया जाएगा। वहां पर कोयला यानी कि ब्लैक डायमंड हम लोग जिसे कहते हैं, वहां पर कोयला मिला है, ब्लैक डायमंड मिला है, वहां से निकाल कर केंद्र सरकार को दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार कहां से कहां भेजेगी? लगभग 2 करोड़ टन वहाँ पर कोयला मिला हुआ है। लेकिन उस कोयले का जो हम लोग उपयोग करते हैं, हर जगह पर उपयोग हो रहा है, ट्रेन टू ट्रेन यहाँ से निकाल के ले जाया जा रहा है। आखिर इसमें आदिवासियों का क्या फ़ायदा होगा? आप लोगों को बता दें, गोड्डा जिला के सभी आदिवासी भाइयों को पीरपेती, ब्राहट और ढोलिया नॉर्थ, इन दोनों ब्लॉक को नीलामी कर दिया गया है। और इन दोनों ब्लॉक को नीलामी के साथ साथ 215 गांव को खाली करना होगा। और उस 215 गांव को कहां रखा जाएगा? लगभग 3 लाख लोगों के लिए जगह कहां बनाई जाएगी? उन लोगों की ज़मीन कहां मिलेगी? ये सोचने वाली बात है। और हम लोग देखते आए हैं, निशिकांत दुबे हर वक्त कहीं ना कहीं यह कोयला से रिलेटेड काम, झारखंड में संताल परगना में ऐसे 28 ब्लॉक है जहां पर कोयला का भंडार मिला है। उस 28 ब्लॉक में कितने गांव आते हैं आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उन सभी गांवों को खाली करवाया दिया जाएगा, क्योंकि वहां से कोयला निकाल कर केंद्र सरकार को दे दिया जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी को दे दिया जाएगा। तो सोचने वाली बात है हम लोगों की ज़मीन से कोयला निकाल कर किसी और को दे दिया जा रहा है और हम लोग शांत बैठे हैं, चुप बैठे हुए हैं। क्योंकि 215 गांव से कोयला निकाल कर किसी को देना, क्या ये बात अच्छी है? और उन 4-5 लाख लोगों का क्या होगा जो वहां अपने घर से उन लोगों को बेघर कर दिया जाएगा? ये पीरपेती, ब्राहट और ढोलिया नॉर्थ, इन दोनों ब्लॉक का नीलामी हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या उन लोग अपने जगह ज़मीन को खाली करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उन लोगों को कहाँ कर दिया जाएगा? क्योंकि डीवीसी यानी कि दावर ब्लॉक वैली, ये कॉरपोरेशन ये ऑलरेडी खरीद चुका है, ये ऑलरेडी नीलामी हो चुका है। सरकार पैसा ले चुकी है इन 2 ब्लॉक का। अब निशिकांत दुबे का काम है कि उन 215 गांव को किसी भी हाल में खाली करवाना होगा। सोचने वाली बात है। और क्या उस 215 गांव वो लोग मानेंगे अपना ज़मीन को छोड़ने के लिए, अपना घर को छोड़ने के लिए? क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? ये देखने वाली बात है। और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि आप किसी कंपनी को फ़ायदा के लिए, इसमें कंपनी का है नहीं, लगभग सरकार का भी इससे 200 से 250 करोड़ रुपया का फ़ायदा होगा। यानी कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते 200 करोड़ रुपया कितना पैसा होते हैं। आप लोग को नॉर्मली समझने के लिए बता देते हैं, लगभग यानी कि 5 से 6 ट्रक पैसा सरकार को मिलेंगे। 200 से 250 करोड़ रुपए इतने पैसे होते हैं, यानी कि 5-6 ट्रक भी नहीं भरेंगे। 5-6 ट्रक पैसा सरकार को दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी सरकार को 6 ट्रक पैसा मिल रहे हैं तो वो ऐसी थोड़ी जाने देंगे। 215 गाँव को हटाना, उसके लिए 1 ट्रक पैसा फेंकेंगे ना, तो उन 215 गाँव को खाली कर दिया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, हम आदिवासियों को ये देखने वाली बात है। हम लोगों के खुली आंखों के सामने लूट मची हुई है, हम लोगों को लूट के ले जाया जा रहा है। इतना लूट तो पहले नहीं हुआ था जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी होने के बाद हम लोग इसीलिए झारखंड को अलग बनाए थे 2000 में, इसीलिए शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाया, इसीलिए उसने अपनी बलिदान, उसने खून पसीना मेहनत करके झारखंड को अलग किया। और आज हम लोगों के लोगों ने ही यहाँ से लूट करके किसी और को कोयला दे रहे हैं। तो 215 गांव को खाली करना कोई आम बात नहीं है। और सोचने वाली बात है कि क्या उस 215 लोगों को खाली तो करना होगा, एनी हाउ किसी भी तरह से लोग को खाली करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी नीलामी हो चुकी है। कंपनियां उन 2 ब्लॉकों के लिए पैसा सरकार को दे चुकी है। अब सरकार का काम है कि उस जगह को खाली करवाना। तो क्या सरकार उस जगह को खाली करवा पाती है या नहीं करवा पाती है? ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि आपने कि कुछ ही महीनों में हम लोग को, जनवरी या फरवरी में हम लोग को देखने को मिल ही जाएंगे। क्योंकि फरवरी तक में तो हम लोग को ये देखने को मिल ही जाएगा कि वहां पर किसी ना किसी तरीके से उस जगह को खाली किया जाए। उस 215 गांव को किसी तरह से वहां से 4-5 लोग, जितने भी लोग हैं, उन लोग को हटाकर कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए। अगर उन लोग को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है तो सही है, अगर नहीं किया जा रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
ये बात तो तय है कि लोग को खाली करना ही होगा, इससे तो कोई वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नीलामी हो चुकी है तो लोग को खाली करना ही होगा, किसी भी हाल में खाली तो करना ही होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि उन 215 गाँव के लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम आप लोगों को क्लियरली बता देते हैं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग ज़मीन के बदले ज़मीन मांगिए। आप निशिकांत दुबे सरकार से आप ये डिमांड कीजिए, हम लोग को जितना ज़मीन हम लोग को यहाँ आया, हम लोग को दूसरे जगह भी उतना ही ज़मीन चाहिए। आप कहाँ से ला कर देंगे, नहीं ला कर देंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दीजिए। अगर वो आपको ज़मीन नहीं देता है तो आपको वहाँ से जितने भी कोयले निकलेंगे आपको उसमें से 30% लेना है, यानी कि 100 रुपया में आपको 30 रुपया लेना है आपको वहाँ पर सरकार से। तब आपकी बराबर कमाई होते रहेगी और आपका लाइफस्टाइल अच्छा से गुजरता रहेगा। अगर ये 2 ऑप्शन है आपके पास, इसके बावजूद अगर आपको बोला जाता है कि आपको काम में रखेंगे, आप पैसा ले लीजिए, तो आप ये हर किस एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होगी। पैसा को आप सही से रख नहीं पाएंगे, पैसा आप सही का उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदिवासी का इतना दिमाग है ही नहीं कि वो अपना पैसा का सही से इस्तेमाल कर सके। उस 215 गाँव को जो खाली किया जा रहा है, निशिकांत दुबे का इतना भी दिमाग नहीं है कि अपनी खुद को सत्ताए में बनाए रखने के लिए किसी जनता के घर को, जमीन जायदाद को बेच रहे हैं सरकार को। और लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आ रहा है कि सरकार हम लोगों को किस तरह से निचोड़ कर हम लोगों की जमीन जायदाद से निकल कर करोड़ों रुपया लूट रहे हैं हम लोग को। और झारखंड के आदिवासियों को बोलना ही बेकार है, उन लोगों को तो दिमाग में समझ में ही नहीं आता। खास करके संताल परगना के 28 ब्लॉक में आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जिस 28 ब्लॉक का मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग जल्द ही तैयार हो जाए। उन सभी ब्लॉकों में जल्द ही आपके पास भी नोटिस आ जाएगा और आपको भी खाली करवाना होगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, आदिवासियों को सुधरने की ज़रूरत है, आदिवासियों को एकता होने की ज़रूरत है, आदिवासियों को जागरूकता होने की ज़रूरत है। अगर आप सब नज़रअंदाज कर देते हैं तो उस 28 ब्लॉक में आने वाले 2000 से 2500 गाँवों को खाली करवाना होगा। एनी हाउ कुछ भी हो, खाली करना ही होगा। 2500 से 2600 गांव में मैं नाम नहीं लूँगा उस ब्लॉकों का, लेकिन आप लोग इतना बता देता हूँ, दुमका, देवघर और पाकुड़ और साहिबगंज, आप लोग वहाँ के होने वाले ब्लॉक, वहाँ के उस जिला के होने वाला ब्लॉक में 28 ब्लॉक में इस प्रकार का कोयला मिला है। आप सबको भी खाली करना ही होगा, जल्द होगा। हालांकि नीलामी अभी पीरपैती, ब्राहट और ढोलिया नॉर्थ, यानी कि गोड्डा के उस साइड, गोड्डा के उस पार वाला जो ब्लॉक है, और पेरम्बेत, बातर, बारहट, मेमार, इस सब को अभी नीलामी कर दिया गया है। उस 215 गांवों को उजाड़ कर वहां से कोयला निकाला जाएगा और केंद्र सरकार को दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार अपने पैसा, अपने सब कुछ अपने पास रखेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या उन 215 गांवों के लोगों ने क्या एक्शन लेते हैं, क्या उन लोग आवाज़ उठाते हैं अपनी ज़मीन जायदाद को बचाने के लिए या नहीं उठाती है। हम तो 2 ऑप्शन बता दिए, एक तो आप लोग का जितना ज़मीन, जितना एकड़ जगह है, उसके बदले आप लोग दूसरा जगह का डिमांड कीजिए। तीसरा बात यह है कि आप लोग उस कोल ब्लॉक से जितने भी निकल, आप लोग उससे 30% डिमांड कीजिए कि हम लोग को 30% चाहिए। सोचने वाली बात है, क्या इसमें आदिवासी लोग उसमें मदद करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है कि किसी गांव को उजाड़ कर आप उसको विकास देख रहे हैं, किसी आपको वहाँ का तस्वीर बदलने की सोच रहे हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि ट्रक का क्या हालत हो रखा है। आप लोग रोड देख लीजिए, कोयला का बने कि रिंग रोड देख लीजिए क्या हालत हो रखा है, कितना एक्सीडेंट होता है। इस वजह से नो एंट्री का बोर्ड तक चाईबासा में लगाया गया था, लेकिन वहाँ पर मारपीट कर लोगों को भगा दिया गया है। अब देखने वाली बात है, क्या गोड्डा जिला में ऐसा होता है या नहीं होता है, या किस प्रकार से वो लोग अपना ज़मीन को बचाते हैं या फिर वो लोग अपना ज़मीन को बेचते हैं, क्या वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सबको जय हिंद, जय भारत।